पीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे बीएड चयनित वर्सेस डीएलएड मामले में माननीय जबलपुर हाई कोर्ट किस तरीके से नाराज हुआ है, पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती में लगभग 15,000 के पास जो है बीएड के कैंडिडेट सिलेक्ट हैं और वो कहीं ना कहीं जो भर्ती हुई थी मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 3 की 2 चरणों में भर्ती कंप्लीट हुई है, वो माननीय कोर्ट के आउटकम रखी गई थी। जबलपुर हाई कोर्ट में उसका मामला ऑलरेडी डिसाइड होने की कगार पर था, लेकिन किस तरीके से एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा पूरे मामले को ट्रांसफर पिटीशंस के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में खींचा गया, इस पर पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर एक न्यूज आर्टिकल लगी हुई है, आप देख सकते हैं। यहां पर हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी और माननीय हाई कोर्ट ने यह कहा कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जो सरकार है मध्य प्रदेश की वो पूरे मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में खींच रही है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती शासन का ट्रांसफर याचिका दाखिल करना दुर्भाग्यपूर्ण। हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। अब 26 फरवरी को होगी सुनवाई। मामला आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में डीएलएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैम और विज्ञान शाह जी की एक जबरदस्त पैरवी चल रही थी और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जबलपुर हाई कोर्ट डीएलएड के फेवर में फैसला दे सकती है। अभी हाल ही में लगातार उसकी सुनवाइयां हुई और उसके बाद जब मामला कहीं ना कहीं फंसता दिख रहा था तो एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा और साथ ही साथ यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से एक जो ट्रांसफर पिटीशन है वो फाइल कर दी गई पूरे मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड करवाने के लिए। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और जबलपुर हाई कोर्ट में भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं कि इस मामले के लिए स्पेशल बेंच गठित कर दी गई और मामले को जस्टिस सुधांशु धूलिया और अनिरुद्ध बोस जी के बेंच को प्रेफर किया गया। आने वाली 23 फरवरी को मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती में। चूंकि भर्ती प्रक्रिया आप कहें कि माननीय कोर्ट के आउटकम है, यानी कि अंतिम जो डिसीजन है इसका कोर्ट पर टिका हुआ है और हाई कोर्ट कहीं ना कहीं अनुच्छेद 141 के तहत डिसीजन डीएलएड के फेवर में देने का प्रयास कर रही थी। ये पूरा मामला राज्य सरकार जो वहां की है वो भांप चुकी थी और इसीलिए राज्य सरकार ने ट्रांसफर पिटीशन फाइल कर दी। बीएड की तरफ से यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से तुषार मेहता जी ने काफी जबरदस्त पैरवी की है। उन्होंने कहा कि चूंकि हम पार्टी बनाया गया है इसलिए हम यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। इसके पहले कहीं पर भी तुषार मेहता जी नहीं आए थे, लेकिन एमपी वर्ग 3 की इस शिक्षक भर्ती में पूरे मैटर को माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक एक पॉइंट रखने का वो भी प्रयास कर रहे हैं। और पिछली सुनवाई में जब अनिरुद्ध बोस जी के बेंच पर मामला गया था, लेकिन जैसे ही मामला उनके पास पहुंचा उन्होंने तुरंत जस्टिस सुधांशु धूलिया जी को प्रेफर कर दिया, क्योंकि वही 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के ऑथर हैं और ये क्लैरिफाई करवाने का प्रयास किया जा रहा है एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग कि जो जजमेंट है रेट्रो लागू होगा या प्रोस्पेक्टिव, यानी कि जजमेंट 11 अगस्त 2023 के आगे की भर्तियों पर लागू होगा या पूर्व की भर्तियां जहां पर भी आउटकम है उसको लेकर के क्या स्थिति होगी, ये क्लैरिफाई कराना चाहती है एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है और आने वाली 23 फरवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक बड़ी सुनवाई होने जा रही है इसके संदर्भ में और यहीं से डिसाइड हो जाएगा कि एमपी वर्ग 3 में बीएड कैंडिडेटों का भविष्य क्या होगा चयनितों को। हालांकि हाईकोर्ट की तल्ख इस पर टिप्पणी आई है। हाईकोर्ट ने यह कहा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारी की नियुक्ति को चुनौती देने के मामले में राज्य शासन के उस कृत्य पर आश्चर्यजनक जो है उन्होंने जताया है, आश्चर्य जता दिया, जिसमें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका पेश कर दी। जस्टिस श्री लागू व जस्टिस विनय सर्राफ जी की खंडपीठ पर मामले को सुना जा रहा था और काफी लंबी यहां पर सुनवाइयां चल रही थी और उसके बाद वहां की जो सरकार है उसने ट्रांसफर पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर दिया। तो कहीं ना कहीं माननीय जो जबलपुर हाई कोर्ट है निश्चित तौर पर उन्होंने सरकार का इस तरीके का जो हस्तक्षेप है वो दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया। लेकिन फिलहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई चल रही है चयनितों को लेकर के। 23 फरवरी को डिसाइड हो सकता है मामला और उसके बाद 26 फरवरी को स्टेट गवर्नमेंट पर पूरी तरीके से जो मुहर है जबलपुर हाई कोर्ट वो अपना जो डिसीजन है वो लगा देगी। लेकिन आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही निस्तारण हो जाएगा 23 फरवरी को, तो आने वाली 26 फरवरी को ऑलरेडी वो मामला तो मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट जबलपुर वो तो लागू करा ही देगी, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होता है, अपेक्स कोर्ट का जो ऑर्डर होता है उसको जो निचली अदालतें हैं उनको हर हालत में मानना ही होता है अनुच्छेद 141 के तहत। उम्मीद करता हूं कि आप पूरा डाउट समझ चुके होंगे। आपकी राय में बीएड चयनितों को लेकर के मध्य प्रदेश में क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से, ये जरूर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। लेकिन इस शिक्षक भर्ती का जो सुनवाई है मध्य प्रदेश की सुप्रीम कोर्ट में, उसका डायरेक्ट इफेक्ट छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती पर पड़ेगा। साथ ही साथ बिहार में जो 6वें पेज में बीएड के कैंडिडेट सिलेक्ट हैं जिनको पटना हाई कोर्ट के द्वारा बाहर करने का भी आदेश दिया गया था, सीधे तौर पर दोनों राज्यों की जो शिक्षक भर्तियां हैं इससे पूरी तरीके से इफेक्टेड होने वाली हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।